हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। तो जैसे कि आपको पता है, आजकल मैं हिमाचल आई हुई हूँ बड़ोग में। और यहाँ का मौसम मॉनसून में तो इतना अच्छा होता है, और फ्लोरा एंड फौना की तो बात ही क्या करें। तो जब वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो ये देखिए, सामने बहुत ही प्यारा सीन दिख रहा है। बादल उड़ रहे हैं और हमारे पास भी बादल उड़ के आ रहे हैं। यहाँ नीचे एक यहाँ वैली है, और यहाँ वैली से ये रास्ता छोटा सा एक कच्चा सा रास्ता बना हुआ है। तो ये पगडंडी शायद पीछे किसी गांव में जाती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मॉनसून के मौसम में पहाड़ों पर कितना प्यारा ये सीन होता है, और साथ में वनस्पति बहुत अच्छी हो जाती है। यानी जलवायु तो अच्छी हो जाती है, पेड़ पौधे बहुत खुश हो जाते हैं पहाड़ों पर। ये कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं ये अपने आप को हील करते हैं। कई बार पहाड़ों पे आग लग जाती है, और यहाँ देखिए बटरफ्लाइज भी उड़ रही हैं, चिड़िया भी उड़ रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर रंगीन चिड़िया सुबह सुबह आती हैं, और ये सुबह का ही मौसम है, सुबह का ही टाइम है। तो जैसे ही आज सुबह जब उठी तो मैंने कहा वाओ, मौसम देखा तो मुंह से वाओ निकलना बनता ही है। क्योंकि प्रकृति की रचना जो है, समुद्र में अलग है, पहाड़ों पर अलग है, और जहाँ पर मैदानी भाग है वो अलग है। मैदानी भाग इस टाइम गर्मियों से जल रहा है, और पर्वतों पर, पहाड़ों पर लोग खींचे चले आते हैं इस मौसम को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इतना प्यारा मौसम अगर आपको भी देखना है तो प्लीज़ आप ज़रूर पहाड़ों में आएँ। लेकिन पहाड़ों में आने से पहले आप ये देखें कि यहाँ की जो प्रकृति है वो आपका हमेशा स्वागत करती है। यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आंवले के पेड़ भी हैं, और प्लम्स के पेड़ मैंने देखे, और एप्पल भी है, अमरूद भी है, नींबू के बहुत सारे पेड़ मैंने देखे यहाँ पर। मेरा भी दिल है कि मैं यहाँ पर पेड़ पौधे लगाऊं, पर उसके लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। हम कुछ ही दिनों के लिए आते हैं। और नीचे का जो ये पाइन फॉरेस्ट है, ये तो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है। ये नीचे वैली बनी हुई है, और पेड़ पौधे देखिए मॉनसून में कितने हरे हो गए हैं सारे। जो ये पाइन फॉरेस्ट जो है, जब बरसातें होती हैं, बारिश का मौसम, मॉनसून आता है, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। सामने देखिए बादल उड़ रहे हैं, अपनी बादलों की जो स्वरूप है वो बदल रहा है। कभी वो काले हो जाते हैं, कभी हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हम चले मार्केट। मार्केट भी इसलिए जाना ज़रूरी है क्योंकि घर का ग्रॉसरीज जो होती हैं वो ज़रूरी हैं। और ग्रॉसरी मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाती। जो रोड साइड, ये देखिए, ये सब्जी वाले बैठे हैं, फल वाले बैठे हैं, रोड साइड से लेना चाहिए। और यहाँ पर मुझे एक मोबाइल प्लांट वाला भी मिला। यहाँ उन्होंने पीछे बड़े सारे प्लांट्स रखे थे, और मैंने सब्जियां ली, मूली, गाजर। लेकिन मैं उस टाइम शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसके ठेले पर और उसके जहाँ नीचे वो लोग बैठे हुए थे, रश बहुत थी। तो ये सारा प्लांट बेस्ड फूड जो है हमारे पास आता है, हम जो घर पे खाना बनाते हैं, और जो किसान उगाते हैं अपने अपने खेतों पर उगाते हैं, तो कितनी मेहनत करते हैं तब जाकर ये हमारे पास पहुंचता है। तो ये सोलन की माल रोड पर मैं पहुंच गई हूँ। और यहाँ देखिए भुट्टा, अगर पहाड़ों पे नहीं खाया तो क्या खाया। पर मैं नहीं खा सकती, मेरे पेट में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं भुट्टा नहीं खाती। हाँ, अमेरिकन कॉर्न जो होता है सॉफ्ट वाला वो ले लेती हूँ, वो लेकिन घर पे ही बॉयल करते हैं। तो ये रोड साइड भुट्टा पहले कभी खाते थे, लेकिन अब नहीं खा पाती हूँ। तो हस्बैंड यहाँ रुके हुए थे मेरे लिए, और वीडियो तो मैंने बनानी ही होती है। तो मैंने नॉक किया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, और मैंने सारी सब्जियाँ यहाँ रख दी। तो ये प्लांट बेस्ड फूड जो होता है ये बेस्ट फूड है हमारे लिए। और मेरे पास नींबू निचोड़ने वाला भी, लेमन स्क्वीज़र, ये मेरे पास यहाँ पर नहीं था। और इन्होंने स्टील का दिखाया, लेकिन वो बहुत तीखा था। तो एक प्लास्टिक का था, वो प्लास्टिक था, पता नहीं क्या था, कौन सा मटेरियल है। तो उस पे मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा हाँ यही दे दो। और मैंने, ये वाइट कलर का सामने दिख रहा है, तो मैंने वो ले लिया। मैंने पूछा भी सही कि आपने क्या घर पे यूज़ किया है। तो उन्होंने कहा हाँ हमने घर पे यूज़ किया हुआ है। हस्बैंड साथ थे, वो पहले चेक कर रहे थे कि क्या चीज़ है। जब तक मैंने कहा मैं ज़रा अपना कैमरा इधर उधर घुमा लूँ।
स्टील बेस जो था ये मैंने कहा पता नहीं क्या है, वो पता लगा ये एस्ट्रे है। ये तो हम रखते ही नहीं हैं, हम सिख फैमिली हैं तो ये चीज़ें हम घर पे नहीं रखते हैं। तो ये की रिंग्स भी यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले में लगाए हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो चाय छलनियाँ भी थी लेकिन बहुत हल्का मटेरियल था, तो इसलिए बस एक ही लेमन स्क्वीज़र पसंद आया और वो लेकर हम चलते बने। तो फ्रेंड्स बेसिकली तो मैं यहाँ पर इसलिए यहाँ आई क्योंकि मुझे ग्रोसरी और कुछ सब्जी के आइटम लेने थे। कुछ दालें वगैरह होती हैं, हम घर पे ही बनाते हैं, तो दाल वगैरह मुझे लेनी थी। तो चल पड़ी मैं ग्रोसरी वाली। हाँ, सामने मेरी नज़र पड़ी एक नेशनल पार्क सोलन में बनाया हुआ है, सोलन पार्क करके है। और भुट्टे तो देखिए यहाँ पर, और खोमचे वाले ये जो मिल रहे हैं बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन बस मैं देख के रह जाती हूँ, मैं खा नहीं सकती। डर लगता है खाने में कि मेरा क्योंकि स्टमक बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है। तो यहाँ मैं आई तो यहाँ बहुत सारे लोग पार्क में बैठे हुए थे। आगे जाने का टाइम नहीं था। आगे यहाँ पर सोलन का रेलवे स्टेशन है, तो अगली बार जब मैं विज़िट पे आऊँगी तो आपको सोलन का रेलवे स्टेशन ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन यहाँ इतने अच्छे प्लांट्स लगे हुए थे अंदर, और बहुत अच्छे बेंचेस भी लगे हुए थे। शाम का टाइम था, और ये देखिए कितने प्यारे यहाँ पर ये बेल लगी हुई है, और इसके अलावा यहाँ हरियाली बहुत थी। तो यहाँ फ्लोरा एंड फौना का मैं जब बात करती हूँ तो इतनी अच्छी हरियाली इन्होंने रखी हुई है यहाँ पर। और सोलन के रेलवे स्टेशन जब जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर ले जाऊंगी और वहाँ का वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कैंडी फ्लॉस, ये बच्चों का सारा खाने पीने का आइटम, मोमोज सब मिलता है। और यहाँ लाइन लगी हुई थी, तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ये लाइन किस चीज़ की है। तो मुझे ये तो पता लग गया था कि कोई फ्री जैसे लंगर बांटते हैं, तो उनके लिए ही है। और आगे जाके वही हुआ। आगे जाके ये शूलिनी माँ शूलिनी सेवा दल है, क्योंकि शूलिनी देवी की यहाँ पूजा की जाती है। हिमाचल में देवभूमि है ये, और शूलिनी माँ की यहाँ पूजा करते हैं। तो सेवा दल जो हैं ये यहाँ पर लंगर बांट रहे थे। बूढ़े बच्चे जवान सभी इस लाइन में लगे हुए थे। तो मैं आगे चल पड़ी। हस्बैंड आगे पीछे मुझे देखते जाते हैं कि ये कहाँ है, और मैं अपनी मस्ती में चलती जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ग्रोसरी शॉप देखनी थी जहाँ से मैं थोड़ी सी ग्रोसरी की शॉपिंग कर सकूँ। तो ये मैं पहुँच गई ग्रोसरी शॉप, और कुछ दालें वगैरह इतनी अट्रैक्टिव थी ना, इनकी कुछ दाल मिक्स थी, तो वो मुझे पसंद आई। तो मैंने कहा चलो, घर पे है तो सही, सभी दालें होती हैं, लेकिन वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो ये मैंने मूंग वड़ियाँ ली, उसने सीपी सीपी वड़ियाँ भी बताई थी, लेकिन मुझे यही इस बार खानी थी, तो इसलिए मैंने मूंग वड़ी ली। ये भी प्लांट बेस्ड फूड है। ये वाला पैकेट जो मैं कह रही हूँ, इसमें 4 सीरियल्स मिक्स थे। और ये देखिए मुझे क्या मिला यहाँ पर, ये मुझे मिला यहाँ सिड्डू। सिड्डू उन्होंने बताया कि 2 तरह का है, एक वेज सिड्डू है, एक ड्राई फ्रूट वाला है। तो मैंने फर्स्ट टाइम सिड्डू देखा, और ये स्टीम होता है, स्टीम में बनता है। नाम तो बहुत सुना था, ढूंढा भी बहुत, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। और आज देखिए सोलन में मुझे मिल गया। और यहाँ पर मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर भी मिली, वो बहुत प्यारी हैं। वो रोड साइड ही अपना सामान बेचती हैं, रीना है उनका नाम। और उनके साथ ही ये सिड्डू वाला स्टॉल था, और उन्होंने बताया कचौड़ी भी है उनके पास, पकौड़े भी हैं, और काफ़ी कुछ था उनके पास। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ सिड्डू टेस्ट करना है। तो ड्राई फ्रूट वाला सिड्डू 80 रुपीज़ का उन्होंने बताया, और वेजिटेरियन सिड्डू जो था वो 60 रुपीज़ का था। गोलगप्पे भी थे, लेकिन वही बात है, मैं अवॉइड करती हूँ। चाय पकौड़े भी थे, दही भल्ला, पहाड़ी सिड्डू। तो मैंने कहा पहाड़ी सिड्डू चटनी के साथ देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसा लगता है। तो ये मेरी फ्रेंड जो हैं, ये देखिए, ये इसने अपना, ये बहुत प्यारी फ्रेंड है मेरी, रीना। हेलो रीना, कैसी हैं आप? तो ये मुझे यहाँ मिली। मैं जब भी आती हूँ मैं रीना को अपने आप ही आवाज़ दे देती हूँ। तो ये कपड़े बेचती हैं यहाँ पर, छोटे बच्चों के भी होते हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं इनके। तो बस, तो बहुत खुश हुई मैं भी इनसे मिलकर। और मैं इतनी दूर, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी दूर आऊँगी और मैं इनसे मिलूँगी, और ये आज मिल गई। पिछली बार नहीं मिली थी। वाइटी फ्रेंड है, और इंस्टा पे भी हैं ये मेरे साथ। तो सिड्डू लिया, और इन्होंने कट किया, फिर थोड़ा सा देसी घी डाला इसमें, और फिर थोड़ी सी हरी चटनी डाली। तो
अवॉइड तो करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक बार सिड्डू खाने टेस्ट करने का दिल था। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये प्यारा सा वीडियो? प्लांट बेस्ड फूड है ये भी, तो प्लांट बेस्ड फूड सब अच्छा ही होता है। तो मेरे साथ आप भी सिड्डू टेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।